वो था काला जादू का। कबर के अंदर से मुंडी निकाली, कायदा यूं करके मुंडी हाथ में पकड़ ली यूं करके, और ऐसा लग रहा है कोई कुछ खा रहा है। कारसास पे जो चुड़ा नहीं, एकदम से एक चीज मेरे आगे से भाई। तो भाई लोग अस्सलाम वालेकुम, आप लोग की खुशामदीद एक बार फिर से एबी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बहुत ही मेहमान खुसूसी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नाम है उनका झटका बंगाली साहब। आपने अक्सर उनके रोड पे इश्तिहारात वगैरह देखे होंगे। मिलते हैं इनसे और इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, आपको दिखाते हैं इनकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है और ये मतलब इनकी क्या क्या खुसूसियात हैं, ये किस तरीके से इन कामों में है। आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। बाबा जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप मेरे इतने इसरार करने पे आए यहाँ पे मेरे नहीं लिए। बच्चा, तुम्हारे उससे कुछ भी नहीं होता बच्चा। ऊपर वाली ज़ात है, प्यार देने वाली, बेशक, मोहब्बत बेशक। करने वाली। बाबा जी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मतलब किस तरीके से आपका इस फील्ड में आना हुआ, आपका मकसद क्या है और मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का है या किस फिर आप ही तरीके थोड़े का से है? टेढ़े हुए हैं? ये सब आप लैंग्वेज अपनी दुरुस्त करो, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे मतलब उठाने में। आपको 2 लोगों के इस मिनट। तरीके के लिए आपके वो होते हैं ना। आपको पता नहीं है, मेरे पास 24 घंटे मौक्कल रहता है। ओहो, अभी भी यहाँ पर मौक्किल है मेरे साथ। कहाँ है, लाए नहीं आप साथ? इधर शंटू है, इधर मजनू है। ओहो, सलाम वालेकुम। नहीं करो इनसे बदतमीजी, क्यों? फिर रात में तुम्हारे साथ जो होगा मैं जिम्मेदार नहीं नहीं हूँ। भाईजान माजर। तो बाबा जी आपका मतलब किस तरीके से आना हुआ इसमें, पहले तो इस बारे में बताएं थोड़ा सा। मैं आपको शुरू से अपनी कहानी बताता जी हूँ। बिल्कुल, शुरू से ही जाननी है मुझे। मैं बिल्कुल छोटा था, मेरा वालिद साहब भी था। मेरे वो भी वालिद, छोटे थे? सुनो ना, आप फिर बीच में दखल कर रहे हो। अच्छा। ये मेरे जो बाबा बनने का है ना, ये पहले मेरे बाप के अंदर, उससे पहले मेरे दादा, दादा से पहले मेरे उनके दादा, फिर दादा से परदादा। ये अच्छा। मतलब हमारे बहुत ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। मेरे दादा ने अपने दादा को दिया, फिर दादा ने अपने बेटे को दिया, यानी कि मेरे बाप को। फिर मेरे बाप का हो गया इंतकाल। तो जाते जाते आपको पता है, रूह यूँ तड़पती है ना, रूह यूँ तड़पती है। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि बच्चा झटका, मैं अपना अमल तुझे दे के जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखियो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा यूँ करके और उनके सारा मेरे अंदर अमल आ गया। पहले जब मेरे अब्बा बहुत बीमार था तो मुझे वो लेके गया था एक कब्रिस्तान सन्नाटे की जगह। कोई नहीं वहाँ, कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, इंसान नहीं। कब्रिस्तान इंसान क्यों होगा? रात टेंशन के ले लिया 3 थोड़ी। बज रहे थे। अच्छा। डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप बताएं। पक्का डरोगे तो नहीं? नहीं नहीं। बताऊं फिर आगे। हम गए रात के 3 बजे कब्रिस्तान। वहाँ पे मेरे अब्बा ने गोल दायरा बनाया, गोल दायरा बनाया। उसके अंदर का झटका, इससे आगे नहीं निकलना। मैंने कहा ठीक है अब्बा, नहीं निकलूँगा। मेरे वैसे डर बहुत लगता है मुझे, लेकिन अच्छा। जब से मैं बन गया हूँ अब नहीं लगता मुझे डर। तो वहाँ पे मेरे अब्बा ने बनाया गोल दायरा। वहाँ पे जलाई मेरे अब्बा ने मोमबत्तियाँ, पूरे सर्कल में मोमबत्तियाँ डाल दी। अच्छा, मतलब वो साइडों पे लगा दी? साइडों पे मोमबत्तियाँ डाल दी। मोमबत्तियाँ इसलिए डाली क्योंकि जब तक वो जल रही है, जब तक कि कोई अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वो पूरा बांध दिया। हम बैठे थे अपना अमल करने के लिए। मेरे अब्बा ने अमल स्टार्ट करा। किस चीज़ का अमल था वो? वो था काला जादू का। ओहो। क्योंकि वो अमल हमारे पास एक जवान आई थी लड़की। तो मतलब आप काला जादू ही करते हैं सिर्फ या फिर अच्छा दोनों अमल काम भी करते हैं? करता हूँ मैं। अच्छा। अच्छा भी करता हूँ, बुरा भी करता तो हूँ। ये बुरा करने की वजह क्या है? बुरा करने की वजह ये, बुरे लोग आते हैं मेरे पास। अच्छा। वो जैसे ये नई नई शादी हुई है, सही। सही है। अब मेरे पास एक अभी रिसेंटली एक लड़की आई थी। वो लड़की मेरे पास आई, मेरे पास आके मुझे बोल रही है झटका बाबा मेरी बात सुनो आप, मेरी सास बहुत तंग करती है मुझे, उस बुढ़िया को मुझे जान से मारना है, उठाना है। मैंने बोला बच्चा टेंशन न ले, झटका के पास आई है तू, हो जाएगा काम। इतना मैंने उसको बोल के और मैंने भेज दिया। तो फिर वही उसी का अमल करने के लिए मैं अपने, मतलब मुझे मेरा अब्बा अपने साथ ले गए ताकि मैं भी समझूं इस काम को। सही। तो हम बैठे कब्रिस्तान के अंदर, एक कब्र थी, बिल्कुल कब्र के बिल्कुल सामने बैठे मैं, गोल दायरा बना के। अब मेरे अब्बा अचानक खड़ा हुआ, पता है क्या करा? क्या? बताऊं? बताओ। डरोगे तो नहीं? बिल्कुल। कब्र के अंदर हाथ डालने लग गए। क्यों? गोरकन थे? गोरकन नहीं थे, अच्छा। काम कर रहे थे ना। कब्र के अंदर से मुंडी निकाली, बाकायदा यूं करके मुंडी हाथ में पकड़ ली यूं करके। डर तो नहीं लगा आपको? मेरी तो पट के 4 हो गई। अच्छा। मैं सोच रहा था भाग जाऊं, फिर सिलवाया आप? नहीं ना, मोची के पास जाने का टाइम ही नहीं मिला।
अच्छा, रात के 3 रात के 3 बज रहे थे, मोची भी बंद था। सही। तो मेरे अब्बा यूं करके पकड़े रहे उस मुंडी को, मुझे दिखा रहे हैं, देख। मैंने बोला बाबा मुझे नहीं दिखाओ, मुझे नहीं दिखाओ। अब्बा को डर नहीं लग रहा था? हाँ, अब्बा को डर नहीं लग रहा अब्बा था? तो बचपन से था ना इस फील्ड में, अब्बा को कैसे डर लगेगा? अच्छा। इस फील्ड में मैं नया था। अब्बा यूं करके पकड़े हुए मुंडी और उसको देख देख के मुस्कुराए जा रहे हैं। मैं बोला अब्बा क्या कर रहे हो? बोलने ऐसे ही देखता रहा इसको। फिर अब्बा कुछ पढ़ने लगे उसके ऊपर। जैसे ही पढ़ने लगे पता क्या हुआ? क्या? वैसी तेज हवा चली था बच्चा, बहुत तेज हवा चली वहां पे। फिर पता क्या हुआ? क्या? इतनी तेज हवा चली हमारी सारी कैंडल बुझ गई। ओहो, हमारी सारी कैंडल बुझ गई। आप तो और डर गए होंगे। मेरी हालत खराब हो गई, मेरा पेशाब निकल गया वहीं पे। ओह, मेरा अब्बा ने कहा बेटा यहाँ नहीं कर, जगह के लिए हो जाएगी। बोला अब्बा पढ़ रही है यहाँ पे, तो क्या करूँ? बैठे हुए कैसे अगर कर दोगे तो? जाहिर सी बात है, वहाँ पे पूरा फिर आप अंधेरा। भागे नहीं वहाँ से? सुनो तो, वहाँ पे हमारी जैसी सारी वो बुझी ना कैंडल, फिर पता है क्या हुआ? कब्रों के पीछे से हंसने की आवाज़ आ रही थी। हैं? ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही थी वहाँ पे। मैंने अब्बा को दिया धक्का, मैंने बोला अब्बा तुम ही पढ़ो इसमें। मैं वहाँ से भाग गया, मैं वहाँ से निकल कर आ गया भाई। 50 पर कॉल आई तो पता चला तुम्हारा अब्बा निकल गया। तो फिर कोई बुरी चीज़ थी जो हंस रही थी वो अब्बा को ले? बुरी चीज़ थी ना, फोन आया मेरे पास, झटका तेरा बाप मर गया कब्रिस्तान में ही। मैं बोला नहीं कर, दिस इज गुड न्यूज़, क्योंकि मेरी पट रही थी ना। मैं बोला अब्बा वरना मुझे भी साथ लेके मरता, मैं बच गया। हाँ, बच बच गया। गया, मैं खुश हो गया। मैं बोला मैं तो बच गया, अब्बा को दफना दे वहीं पे। मतलब आप गए भी नहीं अब्बा? गया भी नहीं, मैं फटके 4 हो रही थी ना मेरी। जाहिर सी बात है, जाहिर वो सी चीज़ बात है। आपके अंदर भी आ सकती है हाँ। कि वो पहचान जाती भाई, ये भी पहचान तो था। जाती, ये भी था। हाँ, इसको भी इसको पकड़ भी लपेट ले। इसको भी अंदर ही लिया कब्र। अभी तक मैं कब्रिस्तान नहीं गया। अच्छा, अब अब्बा मेरा की काम सिर्फ पता है कौन करता है? शंटू और मजनू। ओह, बस एक दिन पता है क्या हुआ? क्या? इससे अंदाजा लगा मैं कितना फट्टू हूँ। अब्बा का इंतकाल हो गया, हाँ वो तो हो गया ना। तीसरा चौथा दिन था, दफना दिया अब्बा को। तीसरा चौथा दिन था, घर वाले सारे चले गए। कहाँ? चले गए अच्छा, और झटका घर में अकेला रह गया। मतलब आप? मतलब मैं। सही। जब झटका अकेला रुक गया तो झटके की पड़ गई। क्यों तो पड़ी? आप रुके क्यों? घर की चली गई लाइट। तो आप रुके क्यों अकेले जब आपको डर लगता था? आप इतने डरपोक हैं। मैं इसलिए रुक गया, मैंने कहा आप लोग जाओ, मैं घर की रखवाली करूँगा। मैं घर में अकेला, मैं क्या, लाइट चली गई। कराची में रहता है, आपको पता नहीं? अब लोग लाइट तो रहते चली गई, अब मैं जनरेटर स्टार्ट कर रहा हूँ, जनरेटर आवाज़ निकाल ले। हैं। गैस भी चली गई होगी। जनरेटर नहीं चल रहा, अच्छा, पेट्रोल से चला रहा हूँ, जनरेटर नहीं चल रहा। इतनी देर में पता है क्या हुआ? क्या? डर तो नहीं लगेगा तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पेशाब विशाब तो नहीं निकलेगा तुम्हारा? नहीं नहीं, मैं कर आया हूँ अभी। कर कर आए हो ना, बस सही है। इतनी देर में आवाज़ आई, घर में पतीली गिर लगी। अब जैसी पतीली गिरी मेरी हालत खराब हो गई। मैं बोला ये घर में कोई भी नहीं है, ये कैसी आवाज़ आ रही है यहाँ पे? वो भी आई आवाज़ किचन से, ओह, और मुझे खाना भी खाना था। पतीली किचन में ही होती है ना, बाथरूम में तो होगी। बाथरूम में तो होगी। मेरी हालत खराब हो गई। अब मैंने नीचे पाँव रखा, ज़मीन ठंडी हो रही है। ओह, ज़मीन क्यों ठंडी हो रही है पूछो? क्यों हो रही है? मोजे नहीं पहने हुए थे ना मैंने। अरे बाबा जी। फिर मैं चप्पल ढूंढी, चप्पल फटाफट चप्पल पहनी, फिर थोड़ी मुझे नॉर्मल टेम्परेचर लगा। सही। फिर पता है क्या हुआ? फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, मेरी हालत खराब हो रही है, मैं पूरा कपकपा रहा हूँ। और किचन से अभी भी आवाज़ अभी भी किचन से आवाज़ आ रही है, पर ऐसा लग रहा है कोई कुछ खा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई कुछ खा रहा है, चबा रहा है। मेरी और हालत खराब हुई। लाइट भी गई भी है। मैं आवाज़ें निकाल रहा हूँ, अब्बा तुम तो नहीं आ गए कहीं? हाँ, तो क्या अब्बा की मैयत पे नहीं गया था ना मैं? तो लगता है अब्बा मिलने आ गए हो। मिलने आ गए हूँ। मैं आवाज़ दे रहा हूँ, अब्बा तुम तो नहीं आ गए कहीं, मेरी फाड़ो नहीं, अगर आए हो तो चले जाओ। मैंने ऐसे करके आवाज़ दी अब्बा को। फिर और पतीली गिरी, मैंने जैसी आवाज़ दी ना, फिर और सामान गिरा। फिर मैंने एक कदम और बढ़ाया, ये रहा किचन, ये रहा मैं। थोड़ा सा आवाज़ रहा था किचन में एंटर होने का। फिर पता क्या हुआ? क्या? जैसे ही मैंने किचन में एक कदम रखा, फिर पता क्या हुआ? क्या? एकदम से एक चीज़ मेरे आगे से भागी। ओह, एकदम से एक चीज़ मेरे आगे से भागी। पता क्या थी? क्या? बताओ, तुम बताओ क्या हो? अब्बा तो नहीं थे? नहीं, फिर? बिल्ली थी यार। अरे बाबा, तुम बिल्ली से डर बिल्ली गए थी यार। जो बात है। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया, अब्बा के जाने के बाद 40वां 42वां सब हो गया, मैंने काम धंधा इस पर ना ये वाला स्टार्ट कर दिया। तो मतलब आप आ गए इस फील्ड में? अब मैं आ गया इस फील्ड में। मैंने बोला अब्बा तुम्हारा साथ तुम्हारा बच्चा देगा, झटका देगा, दिलशाद का, मेरा बहुत पुराना कस्टमर है,
फोन आया, झटका कहाँ हो यार, जरा आके बेबे को मुझे झटका तो लगा दे। हाँ? मतलब दम वम दुरूद कर दे यार। अच्छा ऐसे ही हमारा, हमने बोला, मैं बोला आ जाऊंगा झटका लगाने। मैं गया उसके घर, मेरी हालत हो रही है खराब, तो क्या मैं अभी भी मैं डरता हूँ भाई, सीधी बात है। घुस गया हूँ मैं काम में, लेकिन डरता हूँ। डर तो लगता है, हाँ। जान का खतरा, जान से डरता हूँ ज्यादा मैं। कुछ भी नहीं है। उसकी बेगम सामने बैठी हुई है। मैंने अपने शंटू और मजनू को बोला जा चेक करके आए। शंटू मेरे कान में आके पता क्या बोल रहा है, उल्टे पैर भाग जा। मैं बोला, आपको क्यों? मौके लिए आपको बोल रहा है। हाँ, बचा रहा है ना मुझे, प्रोटेक्ट कर रहा है मुझे। अलर्ट कर दिया अलर्ट उसने कर दिया आपको। उसने मुझे। आके मुझे बोल रहा है भाग जा, इसके ऊपर पूरा परिवार है इसका, और है भी हिंदू। मैं बोला ना कर। मैं उसके बेगम के ऊपर जाके यूं हाथ रखा, पढ़ने लगा मैं उसके ऊपर इतनी तेज करके। पता है उसकी हरकत क्या हो गई? क्या? पता है क्या हो गई? क्या? डरोगे तो नहीं? नहीं नहीं। यूं करने लग गई, यूं करने लग गई। तो क्या पोलियो था क्या उसे? पोलियो नहीं था, अच्छा। उसके ऊपर हावी हो गया था। हावी होने के बाद मुझे पता क्या बोल रही है, सुअर की नस्ल, चलो जा यहाँ से। पहचान गए होगी, आपकी शक्ल ही ऐसी है। मेरी शक्ल के ऊपर नहीं बोलो, मेरा नूरानी चेहरा है ये। 10 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है जब जाके ऐसा निकला है। फिर पता क्या हुआ, दिलशाद को मैंने बोला दिलशाद इसके कपड़े दे दे मुझे। दिलशाद ने उसके कपड़े उतार के मुझे दे दिए। हाँ। मतलब रात वाले कपड़े करवा के दे दिए। हाँ, और मैं कल लेके चला गया। फिर मैं गया अपने गुरु के पास, मैंने बोला गुरु साहब तो कैसा ऐसा सीन हो गया है। गुरु बोला कोई नहीं हो जाएगा काम, ऐसा काम करा है, ऐसा काम करा है। पता है क्या हुआ? क्या? मर गई वो। हैं? हमारा काम में ऐसा होता है, या तो बचते हैं या तो बचता है या मरता है। तो ज्यादातर क्या होता है, मतलब बचते हैं? ज्यादातर 90% चांस होता है मरने का। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके शौहर ने आपके साथ कुछ करा नहीं? भागा हूँ मैं। अच्छा। क्या आपको ये पता है कारसास पे जो चुड़ैल है हम्म। कैसा ही है? कैसे? मंडप। हमने तो ये सुना है कि वो तो उसका मतलब शादी की रात वाले दिन मर गई थी, ऐसे ही कुछ उसका किस्सा हुआ था। शादी क्या के किस्सा रात हुआ? वाली की बात नहीं है बच्चा। फिर बच्चा बात पता है क्या थी? क्या आपको पता है इसका? बच्चा मैंने ही उसका उतार करा तो था। बस मुझे ये जानना है बाबा जी, क्योंकि मैंने हर किसी से सुना, हर किसी ने अलग अलग स्टोरी बताई। मैं आप पे भरोसा। बच्चा मैं आ गया हूँ तेरी ऑडियंस पे। बस कारसाज वाली चुड़ैल का सीन मैं तुम्हें बताता हूँ। बताएं। कारसाज वाले रोड पे मैं जा रहा था, मेरे सामने आई चुड़ैल, बिल्कुल दुल्हन के ड्रेस में थी। मुझे सामने आई, मैं नहीं डरा, बिल्कुल नहीं डरा। मैं कपड़े उतार दिए सारे। हाँ ये मैंने सुना है। अच्छा ये क्या वाकई में ऐसा होता है, ये बताएं। वाकई में ऐसा होता है। क्योंकि अपनी गाड़ी से उतरा, बेल्ट वेल्ट खोली, अपने घर कपड़े उतार के नीचे फेंक दी। अब मैं जैसे ही मेरे पीछे मुड़ के देखा, तस्वीर बना दी। लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं। एक तो ये सोशल मीडिया से मैं तंग आ गया हूँ भाई। तो इसी पे तो आपके ऐड चलते हैं बाबा जी, इससे तंग कैसे आ गया? आपके क्लाइंट इसी से आते होंगे। यार आप सारी चीजें सही कर रहे हो, सही है। लेकिन आप अगले की इज्जत तो नहीं उछालो यार। तो आप खुद ही नंगे हुए थे रोड पे, लोगों ने यार तो मैं तो उससे बचने के लिए हो रहा हूँ। अच्छा ये फिर मैंने उसका प्रॉपर उतार करा। अच्छा। प्यारी थी ना यार, वो दिल पे लग गई समझो। जब मैंने उसका उतार करा ना बच्चा, मेरी ये हालत देख रहे हो आप, क्यों ये? क्यों ये? उसका जब मैं उतार कर रहा था ना, उसने मेरा इतना इतना खून चूसा था, इतना खून चूसा था, ओहो मेरे अंदर जान खत्म हो गई थी। हमारी ऑडियंस तुम्हें सपोर्ट कर रही है, इनके ऊपर कोई जादू आप भी करवाऊं? थोड़ा सा जादू कर दे मेरे चैनल पे, यकीन करें। फटाफट से यार 1000 करवा दो, वरना तुम्हारे ऊपर भी कमरों में ना शंटू और मजनू को भेजना पड़ेगा। सुन लो भाई क्या कह रहे हैं बाबा। सही बोल रहा हूँ मैं। फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट मारो यार। बाबा जी बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे पास, आपने हमें वक्त दिया। कैसे लगी मेरी एक्टिंग कमेंट में बताते हैं।